दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग है और ये पंप हाउस बना हुआ है। उधर डिलीवरी पाइप निकली हुई है। ये धान की फसल है, इसी नलकूप से सिंचाई करके पैदा हुआ है। और ये बोरिंग देखिए रोड के किनारे है। दोस्तों रोड के किनारे बोरिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब भी आपको आवश्यकता होती है तो आप इसको चालू करते हैं और बंद कर लेते हैं इस तरीके से। और ये बोरिंग ऊंचे स्थान पर है। बोरिंग कराते वक्त दोस्तों ये सब सावधानियां रखना चाहिए। बोरिंग हमेशा ऊंचे स्थान पर कराना चाहिए और रोड के किनारे हो। और बोरिंग कराने से पहले आपको ध्यान देना होता है कि आसपास जो बोरिंग है उनका स्टेटा आपको पता होना चाहिए। उससे आपको मदद मिलती है कि कितना हमको इस पे खर्चा आएगा, कितना पाइप लगेगी, क्या क्या सामान लगेगा। और ये बोरिंग काफ़ी दूर तक खेत की सिंचाई करती है, क्योंकि आसपास कोई ट्यूबवेल नहीं है। और बोरिंग में जो सामान प्रयोग करना चाहिए वो अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी का होना चाहिए। मिस्त्री अच्छे होने चाहिए, उनके पास जो सामान है बोरिंग करने वाला वो अच्छा होना चाहिए, जो गैंग है वो अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों जो मुख्य रूप से सावधानियां रखना है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा मिस्त्री होने से आपको अच्छा ये है कि आपको बार बार किसी चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता है। जहाँ बोरिंग कराना है वहाँ 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4 गुणे 3 फीट का गड्ढा खुदवा लेना चाहिए। और उसमें प्रॉपर पानी की व्यवस्था होना चाहिए। पानी की व्यवस्था होने से आपको बढ़िया ये रहता है कि बार बार आपको ट्यूबवेल या किसी जलदायी स्रोत से पानी लाना नहीं पड़ता है। एक बार आप गड्ढा भर दीजिए, उसके बाद कुछ देर तक चलता है। जब पानी उसमें फिर कम हो जाए उसको फिर फिलअप कर लेते हैं, यानी भर लेते हैं। दोस्तों बोरिंग कराने में सबसे पहले गड्ढा खुदाई के बाद जब पानी उसमें पूरा हो जाए उसके बाद ड्रिलिंग का कार्य कराना चाहिए। ड्रिलिंग का कार्य करने के बाद जब जलदायी स्रोत मिल जाता है या जलदायी संस्तर मिलने के बाद उसके बाद पाइप उसमें जाम किया जाता है। पाइप जाम करने के बाद उसकी सफाई करवाना चाहिए। सफाई कराने के बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा लगा करके टेस्टिंग का कार्य किया जाता है, यानी ट्रायल किया जाता है। इसको डेवलपमेंट करना भी बोलते हैं। दोस्तों डेवलपमेंट होने के बाद उस पर बोरिंग को जैसे ढक के रखना चाहिए। जब आपको फिर आवश्यकता है तो उसको जो है पंखा लगा करके डीजल इंजन से चाहे पंपिंग सेट से चालू कर लेते हैं। सिंचाई करने के बाद उसको फिर यथावत ढक करके रख देते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए स्टेटा गहरा है तो हमेशा डीजल इंजन से चलाना चाहिए। और अगर जलदायी स्रोत ऊपर है तो उसको पंपिंग सेट से भी चला सकते हैं। या आप अपने मिस्त्री से जानकारी कर लीजिए कि यहाँ वाटर लेवल कितना है। अगर आपको खुद भी वाटर लेवल या चुगाता या चुगान जिसको बोलते हैं अगर पता करना है तो आप कुएं में रस्सी डाल करके उसकी सहायता से जानकारी कर सकते हैं। जितना जो है कुएं में गहरा पानी होता है उसको फीट की सहायता से नाप लीजिए। फीट से नापने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कितने फीट पे वाटर लेवल है, यानी जलदायी स्रोत है।
और दोस्तों जब आपको वाटर लेवल का पता लग जाता है, अगर वाटर लेवल नीचे है तो डीजल इंजन से चलाइए, अगर ऊपर है तो पंपिंग सेट से चलाइए। पंपिंग सेट से चलाने पर बढ़िया ये रहता है कि जब आपको आवश्यकता है तो अपना चलाइए, उसके बाद पंपिंग सेट ले जा कर के रख लीजिए। पंपिंग सेट लाते वक्त जैसे आजकल ट्रॉली माउंटेड पंपिंग सेट आते हैं, जब आप उसको ले आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल भरा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल भरा होने पर वो जो है गिरने लगता है। तो अगर कम तेल है तो खींच करके अगर पुल करके ले आते हैं तो गिरने का चांस बहुत कम रहता है। और उसमें दोस्तों आप बाद में भी तेल भर सकते हैं। जब आपको मतलब बोरिंग पर लगा दीजिए, जब चलने लगे तो अपना भर लीजिए जितना आवश्यकता है। और अगर ज़्यादा देर तक चलता है तो उसको बराबर चेक करते रहना चाहिए। जब तेल कम हो जाए तो उसको फिर फिलअप कर लीजिए, भर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों जो सावधानी है वो बरतना चाहिए। और जैसे जितने हार्स पावर पंपिंग सेट या इंजन की आवश्यकता है उतना ही लगाना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान भाई अगर पानी ऊपर है तब भी हैवी इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है बचना चाहिए। उससे आपका जो खर्च है वो बचता है। तेल है, मोबिल है, जो बराबर उसमें यूज हो रहा है वो जो है कम लगता है, तो उसका खर्च कम आता है। इस तरीके से ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। और दोस्तों किसान भाई हैं जैसे अक्सर खुली नाली का प्रयोग करके सिंचाई करते हैं, तो आप खुली नाली का प्रयोग करके सिंचाई ना करिए। प्लास्टिक की पाइप या एसडीपी पाइप उपलब्ध है, आप उसको जो है परचेज कर लीजिए और उसको लगा करके सींचिए। आपका जो जितना पानी है सब सिंचाई में प्रयोग हो जाता है, अन्यथा की दशा में नुकसान होता है। और जो पानी का अपव्यय है वो रुकता है। खुली नाली में दिक्कत ये है कि जगह जगह टूट जाती है या चूहे वगैरह छिद्र कर देते हैं, तो पानी जो है उससे रिस रिस करके निकलता रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जालीदार बोरिंग है तो जालीदार बोरिंग में पी ग्रेवल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी गोल वाली गिट्टी। पी ग्रेवल्स थोड़ा महंगी ज़रूर पड़ती है लेकिन वो अच्छी होती है। और दोस्तों जो पाइप है 110 mm PVC पाइप का यूज होता है, उसमें कई टाइप की आती हैं। और जो उसका मतलब प्रेशर है 6 kg/cm², वो यूज करना चाहिए। और दोस्तों जैसे एसडीपी पाइप है, अगर एसडीपी पाइप से सिंचाई करते हैं तो और अच्छा रहता है। एसडीपी पाइप जल्दी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी दिन तक चलती है, लॉन्ग ड्यूरेबल होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।